हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर साक्षी। आज का हमारा टॉपिक है स्किन डिसीजेस, चर्म रोग, स्किन इन्फेक्शंस। बहुत कॉमन है आजकल हमारी फैमिली में ही 2 से तीसरे पर्सन को स्किन इन्फेक्शन है, इचिंग है, खुजली है। सो लोग बहुत दुखी हैं इन सब चीज़ों से। सो आयुर्वेद से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, आयुर्वेद से हम कैसे क्योर हो सकते हैं, आयुर्वेद में हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला गया है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम कारण जानते हैं स्किन इन्फेक्शंस का। वेदर कॉज, पहला कारण। वेदर, जब भी वेदर चेंज होगा हमें इन्फेक्शंस होंगे जिनकी इम्यूनिटी लो है। सेकंड कॉज, ये जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, ये सेकंड कॉज है। थर्ड कॉज, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, स्किन इन्फेक्टेड पर्सन, उससे हम कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हम बिल्कुल इन्फेक्टेड होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये है थर्ड कॉज, ये है कारण। और हम स्किन इन्फेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमें खुद को आना चाहिए कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। हमारे शरीर में कौन सा दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है जिसके कारण हमें स्किन इन्फेक्शन हुआ, वो आइडेंटिफाई करना हमें जरूर आना चाहिए। वात अगर दोष बढ़ा होगा आपका, वात दोष, वात दोष में आपको ड्राई स्किन इन्फेक्शन होंगे। अगर पित्त दोष आपका बढ़ा होगा तो आपको रेडनेस वाले रैशेज होंगे, रेड कलर के। अगर पित्त दोष आपका बढ़ा होगा तो आपको रेडनेस, रेड रैशेज होंगे। अगर कफ दोष बढ़ा होगा आपका तो आपको वाटरी लीजन्स वाले रैशेज होंगे जिसमें से पानी निकलेगा। ठीक है। लोग क्या करते हैं, खुजला खुजला कर खून तक निकाल देते हैं अपना, ठीक है, लीजन्स में से। तो इन चीज़ों के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चलिए जानते हैं। प्रिकॉशंस में हमें ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, जैसे दही, लस्सी, अचार, चटनी, सॉस। जब हम बाहर जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, चटनी खाते हैं, उसके साथ साथ में आप टिक्की खाते हैं, भल्ला पापड़ी खाते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई। जो मोमोज खाते हैं आजकल तो सबके फेवरेट हैं मोमोज, ठीक है। तो अगर आपको माइल्ड सा फील भी हुआ है आपकी बॉडी में कि आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है, और समय दौरान, उस ड्यूरेशन में आपने अगर कोई चटनी खाई या कोई भी खट्टी चीज खाई तो उससे आपकी खुजली और आपका इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो तंग कौन होगा सबसे ज्यादा, ठीक है, आप ही होंगे। सो इसलिए उस समय में, उस ड्यूरेशन में आपने ये चीजें अवॉइड करनी है, खट्टी चीजें, ठीक है। हम बस आयुर्वेद से आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप इन सब चीजों से ज्यादा डिस्टर्ब ना रहे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रिकॉशंस देखे, क्या हमने खट्टी चीजें नहीं खानी है, बॉडी पूरी हाइड्रेटेड रखनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आपको पता चलता है कि अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो, ठीक है, वैसे भी हाइड्रेटेड रखनी है, इन्फेक्शन है या नहीं है, स्टिल आपको 4 to 5 लीटर्स अपना पानी डे का रखना ही रखना है 24 आवर्स में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शंस नहीं होते, स्किन बहुत अच्छी रहती है आपकी, ठीक है। इम्यूनिटी नहीं लो होती, पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एक्जिमा। बहुत कॉमन है आजकल में स्किन इन्फेक्शंस में। एक्जिमा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वाटरी, एक होता है ड्राई, ठीक है। इसमें बहुत कॉमनली नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शन। कॉमन नील्स में इन्फेक्शंस जो होता है वो फंगल इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। जिसमें अगर राउंड रिंग वॉर्म जिसे हम कहते हैं वो भी फंगल इन्फेक्शंस में आता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। और मॉडर्न मेडिसिन जब आप खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, उसमें हम स्टेरॉइड्स देकर उस बीमारी को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयुर्वेद ये नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है कि आप उसे जड़ से खत्म कीजिए, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर दब गई तो अगली बारी में, वो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी आपके शरीर से बाहर आएगी, पता नहीं किस रूप में आएगी, ठीक है। वो इन्फेक्शन कब से कहाँ तक का बन जाएगा, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रेफर कीजिए कि आप अपनी बॉडी को
आयुर्वेद से ट्रीट करें नेचुरली। सो फर्स्ट हमारी एक जो मेडिसिन आती है, कौन सी? आरोग्यवटी। 2 गोलियां खाइए मॉर्निंग इवनिंग गुनगुने पानी के साथ, बहुत अच्छी है इनके लिए। ये इन्फेक्शंस में सबसे ज्यादा काम आती है, स्किन इन्फेक्शंस में। फंगल इन्फेक्शंस के लिए हमें खाना चाहिए खरिद्रारिष्ट, साथ में महामंजिष्टादि प्रवाह, क्वाथ प्रवाह आता है, महामंजिष्टादि क्वाथ प्रवाह। 3-3 चम्मच आपने इसके जूस लेने हैं, ठीक है? ये दोनों लिक्विड फॉर्म में आएंगे। जूस लेना है 3-3 चम्मच, साथ में आपने 12 टेबलस्पून पानी मिक्स करिए एक कांच के ग्लास में, ठीक है? उसे पीजिए आप। डे में इसे एक बार ही पीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब आपने क्या खाना है? हरिद्राखंड 1 टेबलस्पून पाउडर फॉर्म में आता है। इसको आपने रात को सोने से पहले 1 कप ऑफ मिल्क लेना है, उसके अंदर मिक्स करके चाहे लीजिए, चाहे जीभ पर रख कर लीजिए। सीधा गले में नहीं लेना है, जिसे कहते हैं ना फक्की नहीं मारनी है, ध्यान दीजिए, ठीक है? दूध में मिक्स करके वैसे पीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। इसे आप 1 महीने तक कीजिए। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप एलोपैथिक तरफ भागते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आप आयुर्वेद में आइए। और प्लीज हम यही प्रेफर करेंगे कि आप आयुर्वेद में आए, आप ठीक रहेंगे, आपको कोई स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हमें भी पता है कि हमारी बॉडी में जब स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा ओवर फॉर्म में आ जाते हैं, ये हमारी बोन्स तक को गला देते हैं बिल्कुल, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी बॉडी का हम ही ध्यान रखेंगे, ठीक है? सो आज का हमारा टॉपिक था स्किन इन्फेक्शंस। सो हमने उसे कवर किया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग मुझसे कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे कमेंट्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर दूंगी, ठीक है? आपके लिए जो पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए वो बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा हम आयुर्वेद में क्या से किस हर बीमारी का इलाज हमारे पास आयुर्वेद में है। बट उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत है। देखो, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिकॉशंस ही ले लेंगे स्टार्टिंग में, हमें क्योरिटी की क्योर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? प्रिकॉशंस लीजिए। Thank you. Like and subscribe my channel.